नमस्कार, जय श्री राम। अभी जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदुओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मुझे कहना नहीं चाहिए, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन जिस तरह से देखने और सुनने को मिल रहा है, इसमें अगर आपको चिंता नहीं है अपनी, तो बहुत बड़ी मूर्खता है। आज एक एक हिंदू को इस बात के लिए जागृत होना पड़ेगा। आश्चर्य है कि हम लोग हमेशा शांति की बात करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम मौन साधक बन करके केवल इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। याद रखिए, भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करते हैं। जिनके अंदर अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, भगवान भी उनकी रक्षा नहीं करते हैं। भगवान की पूजा करना ठीक बात है, लेकिन हर बात को भगवान पर डालना ये कायरता है, और हिंदू कायर नहीं है। हम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, याद स्मरण करिए उनके तस्वीर को। सबके हाथों में शस्त्र हैं। केवल हम शास्त्र की पूजा नहीं करते, शास्त्र की वंदना नहीं करते, बल्कि शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई हिंदू बचा नहीं, बेटियों के ऊपर निरंतर अत्याचार होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति, अफ़गानिस्तान की स्थिति पहले देखी है, और सबसे प्रसन्न रहने वाला जो सूचकांक हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उनमें बांग्लादेश की प्रसन्नता दुनिया को दिखाती है। लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें मन को परेशान करने वाली हैं, उद्वेलित करने वाली हैं। बेटियों को उठा करके भीड़ के द्वारा ले जाया जा रहा है। तालाब में कूदे हुए व्यक्ति अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं, उसके बाद भी उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं। आज हिंदू अपने आप को बहुसंख्यक मानता हुआ, अनेक अनेक जातियों में बटा हुआ, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, इस तरह से अपने अहंकार में डूबा हुआ। ये उसको भूल हो रही है कि 85% कभी हिंदू होता था, आज वो घट करके आज जो भी हो रहा है, हिंदू ही तो बट रहा है। ईसाई भी हिंदुओं से ही हो रहे हैं, अन्य धर्म मत के जितने लोग हैं, बौद्ध भी हो रहे हैं, हिंदुओं से ही हो रहे हैं। और जातियों में अलग अलग होकर के हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर हम सब एक नहीं होंगे तो याद रखिए, वो दिन दूर नहीं है जब हम भी इसी तरह से शिकार होंगे। हम भी केवल चिल्लाएंगे। आज कथाओं में इकट्ठी होने वाली भीड़, मंदिरों में इकट्ठी होने वाले भीड़ भी इतनी दिखती हुई भीड़ सब अलग अलग है। जितनी जनसंख्या देश की है, उसके बाद भी लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। और याद रखिए, जातियों में बटा हुआ व्यक्ति कभी ना तो अपना कल्याण करता है, ना राष्ट्र का कल्याण करता है, ना किसी समाज का भला होता है। इसलिए हम सब इस चेतावनी को समझ लें। इतिहास सीखने के लिए होता है। इतिहास की घटनाएं हमें सिखाती हैं। अगर इतिहास की घटनाओं से हम नहीं सीखते हैं तो हमारा अस्तित्व भी मिटना तय है। हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सब लोग एकजुट होकर के, चाहे उसको सड़कों में उतरना पड़े, लेकिन बताना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, और हमारे ऊपर अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख नोच लेंगे। आश्चर्य है कि 125 करोड़ हिंदू, 125 करोड़ भारतीय होने के बाद भी बांग्लादेश में भारतीयों की, अल्पसंख्यकों की इतनी दुर्गति हो रही है, और हम सब लोग मौन बने हुए हैं। यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, जो केवल अभी तुष्टीकरण की नीति पर चल रही हैं। आश्चर्य है मुझे कि यहाँ का मुस्लिम समाज, जो थोड़ी सी बात पर उग्र होता है, बांग्लादेश पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर किसी के ना तो कानों में जू रेंग रही है, सबके मुंह में दही जमा हुआ है। सारे मुस्लिम समाज को, अगर वो भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा चाहता है, सम्मान चाहता है, तो सबको एकजुट होकर के और संपूर्ण मुस्लिम समाज को सड़कों पर आकर के और बांग्लादेश के विरुद्ध बोलना चाहिए। तब बांग्लादेश और दुनिया के अन्य मुसलमानों को पता चलेगा कि भारतीय मुसलमान भारतीय है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये गद्दारी का काम होगा, और गद्दारों की एक ही सज़ा होनी चाहिए। मेरी सबसे अपील है संपूर्ण हिंदू समाज से, संपूर्ण भारतीय जो भी भारत में हैं, उन सब से अपील है, उन सब से विनय है, प्रार्थना है कि इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं और साबित करें कि वो भारतीय हैं।